जय श्री राम। कैसे हो मेरे बच्चे? मैं आपका महाराज जी। मैं जानता हूँ आप महाकुंभ स्नान करना चाहते हैं, कुंभ में डुबकी लगाना चाहते हैं, लेकिन वह भीड़ देखते हुए आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे या किसी कारणवश आपका जाना नहीं हो रहा। तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे आप घर बैठे बिना महाकुंभ स्नान किए महाकुंभ स्नान जितना धर्म मिल जाए? क्या कोई ऐसा तरीका है, उपाय है जिससे कि महाकुंभ बिना गए जीवन के सभी पाप समाप्त हो जाए? हर इंसान से कोई ना कोई पाप हो ही जाता है, जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। हम बहुत कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं अपने कार्य सफल करने के लिए, अपनी कोई इच्छा पूरी करने के लिए, लेकिन अगर हमारे द्वारा कभी जाने अनजाने में कोई पाप हो गया है, कोई गलत कार्य हो गया है, तो हमारा वह कार्य सफल नहीं हो सकता, हमारी वह इच्छा पूरी नहीं हो सकती। फिर हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता कि अपने जीवन को सफल करने के लिए, अपना कोई कार्य सफल करने के लिए सबसे प्रथम अपने द्वारा किए गए पापों को समाप्त करना होगा, तभी हम सफल हो सकते हैं, हमारी इच्छा पूरी हो सकती है। और फिर हम इसमें अपने इष्ट देवताओं को दोष देते हैं कि हमारा साथ नहीं देते, हमारे भाग्य में सफल होना नहीं लिखा है, या हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं देती। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पाप समाप्त हो जाए तो आप कोई भी अपनी मनचाही इच्छा पूरी कर सकते हैं, आप चाहे वह कार्य सफल कर सकते हैं। लेकिन जीवन सफल करने के लिए सर्वप्रथम आपके भाग्य में कोई पाप ना हो, कोई दोष ना हो, यह आपको समझना होगा। और अपने जीवन के पाप समाप्त करने के लिए, अपना भाग्य उदय करने के लिए महाकुंभ जाना जरूरी नहीं है। अगर आप ये उपाय सिद्ध कर लेते हैं तो आप महाकुंभ स्नान करने जितना धर्म प्राप्त कर सकते हैं, अपने पाप समाप्त कर सकते हैं। कोई भी भक्त यह ना सोचे कि वह कभी पाप नहीं करता, कभी उससे गलत कार्य नहीं हुए। जरूर आपने किसी न किसी समय कोई ना कोई गलत कार्य किया है, कोई ना कोई आपसे जाने अनजाने में पाप हुआ है, और एक छोटा सा पाप आपके सफल होने में बाधा ला सकता है, आपकी कामयाबी रोक सकता है। तो इसलिए अगर आपको सफल होना है, अपनी कोई इच्छा पूरी करनी है, आप चाहते हैं कि कोई भी परेशानी आपके जीवन में ना आए, कोई कष्ट ना आए, तो आपको सर्वप्रथम अपने पापों को समाप्त करना होगा, अपने भाग्य को शुद्ध करना होगा। और ये कैसे कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपका किसी कारणवश महाकुंभ नहीं जाना हो रहा तो आप सिर्फ यह संदेश सुन लीजिए, ये उपाय सिद्ध कर लीजिए, आपको महाकुंभ स्नान जितना धर्म प्राप्त हो जाएगा। आप घर बैठे ही अपने सभी पाप समाप्त कर सकते हैं, जीवन सफल कर सकते हैं। मैं जानता हूँ यह महाकुंभ 144 वर्ष के बाद आरंभ हुआ है। ऐसा योग आपके जीवन में कभी नहीं बनेगा, लेकिन इसका लाभ आप घर पर भी प्राप्त कर सकते हैं, महाकुंभ स्नान कर सकते हैं। आपको अब कुंभ का स्नान करने के लिए महाकुंभ जाने की आवश्यकता नहीं है। आप ये एक उपाय सिद्ध कर लीजिए, जिस प्रकार गंगा स्नान करने से, कुंभ स्नान करने से जीवन के पाप समाप्त होते हैं, आत्मा शुद्ध होती है, उसी प्रकार ये उपाय सिद्ध करने से आपके सभी पाप समाप्त हो जाएंगे, आपका भाग्य उदय हो जाएगा। ये उपाय सिद्ध करके आप अपने जीवन की एक नई शुरुआत करें, नए रास्ते के साथ जीवन सफल करना शुरू करें। यही आज का संदेश आपका जीवन बदलेगा, यही संदेश आपका भाग्य उदय करेगा। आज का यह संदेश कोई सामान्य संदेश नहीं है। आपकी अर्जी मेरे तक पहुंची है कि आपका जीवन सफल करने के लिए सर्वप्रथम आपके द्वारा जाने अनजाने में किए गए पापों को समाप्त करना होगा, तभी आपका भाग्य उदय हो सकता है। मैं जानता हूँ आप बहुत दिनों से अर्जी लगा रहे हैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, भाग्य उदय करने के लिए। आपकी वह अर्जी स्वीकार हो गई है, लेकिन उस अर्जी को सफल करने के लिए आपको यह उपाय सिद्ध करना ही होगा। आपको अपने द्वारा किए गए पापों को नष्ट करना ही होगा, तभी आपका जीवन सफल हो सकता है, तभी आपकी अर्जी सफल हो सकती है। आपकी अर्जी तो स्वीकार हो गई है और वह तुरंत सफल भी हो जाएगी जब आप ये उपाय सिद्ध कर लेंगे, जब आप महाकुंभ स्नान का धर्म प्राप्त कर लेंगे। और ये मैं जानता हूँ कि आप महाकुंभ नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी कैसे मैं आपका भाग्य उदय कर सकता हूँ, कैसे आपके पाप समाप्त कर सकता हूँ। इस उपाय का आपको उतना ही धर्म प्राप्त होगा जितना धर्म महाकुंभ स्नान से प्राप्त होता है। महाकुंभ स्नान के बराबर आपको इसका धर्म प्राप्त होगा। तो अगर आप ये उपाय सिद्ध कर लेते हैं तो महाकुंभ स्नान जितने शुद्ध हो जाओगे, पाप समाप्त हो जाएंगे। अब सर्वप्रथम आपको हनुमान जी महाराज से कनेक्ट करना होगा कि आपके द्वारा भेजा गया संदेश मुझे प्राप्त हो गया, मैं ये उपाय सिद्ध करूंगा। बहुत दिनों से हनुमान जी महाराज आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन तक आपकी अर्जी पहुंच चुकी है, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। उन्हीं के द्वारा यह आशीर्वाद है इस संदेश को आपके पास पहुंचाने का। हनुमान जी महाराज की कृपा से ही यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है। हनुमान जी महाराज का आदेश है कि आप यह संदेश सुनकर तुरंत ये उपाय सिद्ध कर ले, ताकि तुरंत आपके पाप समाप्त हो जाए और जल्दी से जल्दी हनुमान जी महाराज आपका भाग्य उदय कर दे, आपकी इच्छा पूरी कर दे। हनुमान जी महाराज की बहुत दिनों से कोशिश चल रही है कि जल्दी से जल्दी आपकी इच्छा पूरी हो जाए, लेकिन यह एक बड़ी परेशानी आपके जीवन में आ रही है। आपका भाग्य उदय करने के लिए आपको यह उपाय सिद्ध करना ही होगा। कोई बात नहीं, अगर आप महाकुंभ स्नान नहीं कर सकते, आप सिर्फ यह उपाय सिद्ध कर लीजिए। सर्वप्रथम आपको इस संदेश के कमेंट बॉक्स में जिस भी दिन आपको यह संदेश प्राप्त हुआ है
वह दिनांक आपको कमेंट करनी है, हनुमान जी महाराज से कनेक्ट करना है कि यह संदेश मुझे प्राप्त हो गया और अब ये उपाय मैं सिद्ध कर लूंगा। तभी हनुमान जी महाराज तक संदेश पहुंचेगा कि उनका आदेश आपको स्वीकार हो गया है। अब वह क्रिया शुरू कर दे आपका भाग्य उदय करने की, आपकी इच्छा पूरी करने की। तुरंत आप इस संदेश के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए जिस भी दिन आप यह संदेश सुन रहे हैं वह दिनांक, जिससे कि हनुमान जी महाराज तक संदेश पहुंच जाएगा कि आपको यह संदेश प्राप्त हो गया। अब आपको जल्दी से जल्दी ये उपाय सिद्ध करना है। करना क्या है, ये उपाय सिद्ध करने की विधि आपको समझनी होगी। इस संदेश को सुनने के अगले दिन आपको ये उपाय सिद्ध करना है। उपाय सिद्ध करने का समय है अगले दिन 11:15 से पहले पहले आपको ये उपाय सिद्ध कर लेना है। इसलिए आप इस संदेश को ध्यान से सुनकर इस उपाय को सिद्ध करने की विधि को ध्यान से समझ लीजिए और उसके अगले दिन आपको सुबह के 11:15 से पहले पहले ये उपाय सिद्ध कर लेना है। अगले दिन सुबह 11:15 से पहले आपको एक पात्र में शुद्ध जल लेना है और उस जल के अंदर आपको गंगा जल डालना है। अगर आपके घर में गंगा जल है तो आप गंगा जल डाल दीजिए, वरना अगर आपके घर के आसपास कोई भी हनुमान जी महाराज का मंदिर है तो वहां पर आपको अवश्य गंगा जल मिल जाएगा। आप वहां के पंडित जी को जाकर बोल दीजिए कि इस प्रकार मैं ये उपाय सिद्ध कर रहा हूँ। वहां से आप गंगा जल लेकर उस शुद्ध जल के अंदर डाल दीजिए और अब आपको उस जल से स्नान करना है। हनुमान जी महाराज की कृपा से आपका वह जल कुंभ के जल के समान हो गया है। उसके अंदर वह सभी शक्तियां हैं जो कि महाकुंभ के जल में हैं। आपका स्नान महाकुंभ स्नान के बराबर है, तो आपको हनुमान जी महाराज का ध्यान करके उस जल से स्नान करना है। आप राम नाम जपते हुए स्नान कीजिए, आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी, आपके द्वारा किए गए पाप समाप्त हो जाएंगे। वह धर्म प्राप्त होगा जो कि महाकुंभ नहाने से प्राप्त होता है। आपको 144 वर्ष के पश्चात आने वाले महाकुंभ का धर्म प्राप्त हो जाएगा, लाभ प्राप्त हो जाएगा। यह स्नान महाकुंभ स्नान के बराबर है क्योंकि इसमें हनुमान जी महाराज की कृपा है, उनका आशीर्वाद है और माता गंगा के पवित्र जल का होना यह निश्चित करता है कि आपके सभी पाप आज समाप्त हो गए हैं, आपके द्वारा किए गए पाप नष्ट हो गए हैं। अब आपका भाग्योदय हो जाएगा। अब आपको यह क्रिया करनी है, जो क्रिया मैं बता रहा हूँ इस क्रिया के साथ आपकी अर्जी स्वीकार होगी, आपका भाग्योदय होगा। अगर आप अब कोई अपनी मनचाही इच्छा पूरी करना चाहते हैं, अपना कोई कार्य सफल करना चाहते हैं तो उसके लिए अर्जी लगाइए। आपकी वह इच्छा अवश्य पूरी होगी, अवश्य आपकी अर्जी स्वीकार होगी। ये उपाय सिद्ध करने के पश्चात लगाई गई कोई भी अर्जी तुरंत स्वीकार हो जाती है। आप कोई भी मनचाही इच्छा पूरी कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी क्रिया है, विधि है। उस विधि के साथ आपको यह क्रिया संपन्न करनी होगी। आपको स्नान करने के पश्चात लाल रंग के वस्त्र पहनने हैं और लाल रंग के वस्त्र पहनकर अपने घर के मंदिर में लाल रंग का आसन लगाकर आपको बैठ जाना है। एक शुद्ध जल से भरकर आपको लोटा रखना है, उसके अंदर एक कॉइन डालना है और वह आपको हनुमान जी महाराज के चरणों में रख देना है और उसके पश्चात आपको अर्जी लगानी है। हनुमान जी महाराज का कोई भी कार्य संपन्न करने के लिए, हनुमान जी महाराज से अर्जी लगाने के लिए एक बार हनुमान चालीसा का अवश्य पाठ करना चाहिए। इसलिए आपको हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठकर एक बार प्रभु श्री राम जी के नाम का जयकारा लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। सच्चे मन से, भक्ति भाव से हनुमान जी महाराज का ध्यान करके आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए और उसके पश्चात यह कार्य सिद्ध कर लीजिए, अर्जी लगा दीजिए। इस विधि से आपको अर्जी लगानी है। आप बिल्कुल सफेद कागज ले लीजिए जिस पर कोई किसी प्रकार का अन्य कलर ना हो, किसी प्रकार की लाइन ना हो। बिल्कुल सफेद कागज लीजिए और एक लाल कलर का पेन ले लीजिए। सर्वप्रथम आप उस सफेद कागज पर 11 बार प्रभु श्री राम जी का नाम लिखिए और प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप कीजिए। उसके पश्चात आपको हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए अपनी जो भी अर्जी है वह सफेद कागज में लिख देनी है। आप जो भी कार्य सफल कराना चाहते हैं, आप अपनी जो भी इच्छा पूरी कराना चाहते हैं वह उस सफेद कागज में लिख दीजिए। शुद्ध शब्दों के साथ आपको अपनी अर्जी लगानी है। आपके सभी पाप समाप्त हो गए हैं, आपका मन और आत्मा दोनों शुद्ध हो गए हैं। अब जो भी शब्द आपके मुख से निकलेगा सच्चे मन के साथ वह बात सच हो जाएगी। अब आपके मन में जो भी विचार आएंगे वही आपका जीवन बदलेंगे, वही आपका भाग्य बदल देंगे। इसलिए अब आपकी जो भी अर्जी लगेगी वह तुरंत स्वीकार हो जाएगी, तुरंत आपका कार्य सफल हो जाएगा। आज आपके पास बहुत बड़ा अवसर है, मौका है। आज आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं, अपना कोई भी कार्य सफल कर सकते हैं। आपकी इच्छा जितना धन आप प्राप्त कर सकते हैं, आपको उस सफेद कागज में आपकी जो भी इच्छा है लिख देनी है और अब वह कागज बंद करके आपको हनुमान जी महाराज के चरणों में रख देना है और अब हनुमान जी महाराज से अपील करनी है, अर्जी लगानी है। जिस प्रकार मैं आपको बताता हूँ उसी प्रकार आपको हनुमान जी महाराज से अपील करनी है, अर्जी लगानी है। 21 घंटे के अंदर अंदर आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी अगर आप इस प्रकार अर्जी लगाते हैं कि हे हनुमान जी महाराज, हे सीताराम प्रिय, हे महाशक्तिशाली, महाचमत्कारी, हे महाबलशाली। आपके पास तो बहुत सी शक्तियां हैं, आप तो बहुत बलशाली हैं, शक्तिशाली हैं। ऐसा कौन सा कार्य है आप जो सफल नहीं कर सकते, जो आपकी इच्छा के साथ पूरा नहीं हो सकता।
आप तो कोई भी कार्य सफल कर सकते हैं, अपने भक्त की कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। जो आपने मेरे पास संदेश भेजा है वह संदेश मैंने सुन लिया है। आपके बताए अनुसार मैंने उपाय भी सिद्ध कर लिया, अपने पिछले जन्म के और इस जन्म के किए गए पापों को भी समाप्त कर लिया है। अब मेरी ये अर्जी स्वीकार कीजिए। मेरे बाबा, मैं आपकी शरण में आ चुका हूँ, अब मुझे और परेशान मत कीजिए, मैं हार गया हूँ। मेरे अंदर अब और हिम्मत नहीं है, मुझे अब सिर्फ आप पर भरोसा है कि आप मेरी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे, मेरी अर्जी अवश्य स्वीकार करेंगे। एक आखिरी उम्मीद लेकर मैं आपके पास आया हूँ, मेरी इस उम्मीद को आप सफलता में बदले, मेरा जीवन सफल करे, मेरा भाग्य उदय करे। जो कार्य मैंने इस सफेद कागज में लिखा है, जो अपनी इच्छा मैंने इस कागज में लिखी है, आप मेरी यह इच्छा पूरी कर दीजिए। मैं आपका यह आभार कभी नहीं भूलूंगा, कभी आपके द्वारा किया गया मेरे भाग्य में महा बदलाव कभी नहीं भूलूंगा। मुझे हमेशा याद रहेगा आपका यह आशीर्वाद, आपकी कृपा। आप मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें, आपके आशीर्वाद से सब संभव है, आपके आशीर्वाद से मेरे सब कार्य सफल हो जाएंगे। इस प्रकार आपको हनुमान जी महाराज से अर्जी लगानी है और अपने मुख से, अपने शब्दों से हनुमान जी महाराज को एक बार फिर से अपनी इच्छा बता देनी है। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपने उस कागज में लिखा है, वह सब कुछ आप हनुमान जी महाराज को बोल दीजिए। उसके बाद आपको हनुमान जी महाराज का धन्यवाद करना है। धन्यवाद के रूप में आप हनुमान जी महाराज के इस संदेश को लाइक कर दीजिए और उनके अन्य भक्तों की मदद कर दीजिए। हनुमान जी महाराज की नजर, हनुमान जी महाराज का ध्यान अब आपके ऊपर है। वह अब आपको देख रहे हैं कि आप फिर से गलत कार्य नहीं करते, आप क्या धर्म के रास्ते पर चलते हैं, तो आपको हनुमान जी महाराज के दिशा निर्देश पर चलना है, उनके बताए रास्तों पर चलना है। इस संदेश को हनुमान जी महाराज के अन्य भक्तों के साथ शेयर करना है ताकि उनकी भी परेशानियां समाप्त हो जाए, उनके भी दुख समाप्त हो जाए। बहुत से भक्त बहुत दुखी हैं। अगर आपके कारण किसी भक्त का दुख समाप्त होता है, किसी भक्त की इच्छा पूरी होती है, तो हनुमान जी महाराज बहुत प्रसन्न होंगे। उनकी कृपा आपके ऊपर उतनी बढ़ती जाएगी जितना आप इस संदेश को भक्तों के साथ शेयर करेंगे, उनके भक्तों की मदद करेंगे। हनुमान जी महाराज बहुत ही सरल देवता हैं, उनको मनाना बहुत ही आसान है। आप प्रभु श्री राम जी के नाम का जयकारा करते रहिए, उनका ध्यान करते रहिए। अगर आप हनुमान जी महाराज के भक्तों की मदद करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो हनुमान जी महाराज जल्दी ही आपकी इच्छा पूरी कर देंगे, जल्दी ही आपका कार्य सफल कर देंगे। उसके पश्चात आप उस जल का अपने घर में छिड़काव कर दीजिए और वह जल अपने घर के सभी सदस्यों को पिला दीजिए और खुद भी ग्रहण कर लीजिए। अब आपकी अर्जी स्वीकार हो चुकी है, आपका भाग्य उदय हो चुका है। अब आपको आज से ही, इसी दिन से एक परिवर्तन अपने जीवन में लाना होगा, अपने जीवन में एक बदलाव करना होगा। आप रोज सुबह जल्दी स्नान करके हनुमान जी महाराज की पूजा करके ही भोजन स्वीकार करें। हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठकर रोज सुबह एक बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें और उसके बाद हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करके आपको भोजन स्वीकार करना है। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे, ये बदलाव तेरे जीवन में हो। आज से तुझे यह कार्य करना शुरू करना है, आज से तुम्हें अपने जीवन में यह बदलाव लाना है। रोज सुबह उठकर तुम स्नान करके एक बार हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और उसके बाद ही आप भोजन स्वीकार करेंगे, अपने कार्य करेंगे। आप ये कार्य करना शुरू कर दीजिए, कोई दुख, कोई संकट आपके जीवन में नहीं आएगा। आप जो भी कार्य करेंगे, आपका वह कार्य हनुमान जी महाराज सफल करेंगे। हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से आपकी इच्छा पूरी होगी। बड़ी से बड़ी पीड़ा को भी, बड़ी से बड़ी परेशानी को भी एक ही शब्द समाप्त कर सकता है, वह है प्रभु श्री राम जी के नाम का जयकारा। आप हनुमान जी महाराज को प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करके कभी भी, किसी भी समय बुला सकते हैं। इसलिए आपको हर रोज जब भी समय मिले, जब भी आप अकेले हो, प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करना है। हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए हमेशा हनुमान जी महाराज आपके समक्ष रहेंगे, आपकी सहायता करेंगे। अगर आपने यह संदेश सुन लिया है और ये उपाय सिद्ध कर लिया है, तो आप ये समझ लीजिए 21 घंटे के अंदर अंदर आपका भाग्य उदय हो जाएगा, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। बहुत जल्दी आपको एक संदेश मिलने वाला है जो कि आपके लिए खुशखबरी होगी और जैसे ही आपकी इच्छा पूरी हो जाए, 21 घंटे के बाद आप वह कागज हनुमान जी महाराज के किसी भी मंदिर में दान पात्र में डाल दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले महाराज जी के सभी भक्त मेरे साथ महाराज जी का जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय श्री नीम करोली बाबा, जय गुरुदेव, जय महाराज, जय उत्तराखंड।